This is Ranjeet. I'm a manager, learning and development, co-author of the book Winning It Together. आज मैं जो आपसे टॉपिक शेयर करने वाला हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कंपैरेटिव टॉपिक है और आपके लिए भी बहुत मजेदार टॉपिक होगा। और अगर आपने इस टॉपिक को अपनी लाइफ में और अपनी जिंदगी के हिस्सों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूं आपकी चार जिंदगी के फैक्टर्स बड़े आसानी से और बेहतर तरीके से गुजरेंगे। द फर्स्ट दैट इज पर्सनल लाइफ फैक्टर, द सेकंड योर प्रोफेशनल लाइफ फैक्टर, थर्ड इमोशनल लाइफ फैक्टर एंड द फोर्थ स्पिरिचुअल लाइफ फैक्टर। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो मैं ये समझता हूं कि आप अपने जो रोजमर्रा की रूटीन है उन जो चार फैक्टर्स मैंने आपको सिखाए समझाए हैं उन्हीं के अंदर अगर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हुई भी सही तो सोल्यूशन आपके पास खुद होगा। लुक है, किसी महापुरुष ने फरमाया इसमें एनएलपी के अंदर और सबकॉन्शियस ब्रेन की किताब थी, उसमें बताया कि जब इंसान एक बीमार पड़ता है तो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं या लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या फिर वो लोग मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जो हीलिंग पावर है, हेल्थ को रिकवर करना है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट है, लेकिन हम उसको अनलॉक नहीं करते, हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं। तो आज हम सक्सेस ऑफ द लाइफ, गोल्स ऑफ द लाइफ, द अलाइनमेंट ऑफ विजन एंड गोल्स एंड सक्सेस पाथ के बारे में आज पढ़ेंगे कि दोनों कैसे इंटरसेप्ट करते हैं, कैसे इनका आप में इंटरसेक्शन बनता है और ये जो मिड पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कैसे तैयार होगा, आज उसकी हम बात करेंगे। नाउ द पॉइंट बी इन द ग्राफ जो आप देख रहे हैं, उस पॉइंट बी को हम कहेंगे किक ऑफ पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट वाई है उसे हम कहेंगे सक्सेस गोल इंटरसेप्ट, और उसके बाद हमारे पास एक और सक्सेस पाथ है जिसमें मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है। और बेसिकली वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपने फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट या फिर मीग्स एंड मीग्स में जो अकाउंटिंग की बुक थी और फ्रैंक बर्डनिक की जो मैथ्स की किताब होती थी और उसमें हम पढ़ते थे, उसमें बहुत सारे मैथ्स के टीचर में स्लोप की बातें करते थे, लेकिन मुझे पर्सनली कभी भाई स्लोप समझ नहीं आया कि जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल। लेकिन आज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एजुकेशन साइकोलॉजी के बाद मुझे समझ आया कि इस स्लोप का हकीकत में मकसद क्या है, वो मैं आपके सामने यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस ग्राफ में वो पॉइंट बी है। और पॉइंट बी कहता क्या है, पॉइंट बी है क्या, उसको मैंने नाम दिया किक ऑफ पॉइंट। किक ऑफ पॉइंट का मतलब जहां से हमें शुरू करना चाहिए, जहां से हमें किक ऑफ मिलता है, जहां से किक मिलती है, जहां से इनिशिएशन होता है, जहां से आप काम को स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है किक ऑफ पॉइंट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी फैमिली हमें इंस्पायर करती है, फ्रेंड्स हमें इंस्पायर करते हैं, जो प्रोमिनेंस ऑफ द गोल होता है वो हमें इंस्पायर करता है। कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तो मिलती है, उसके बाद हम अपने करियर का प्लान करते हैं। जैसे मुझे शिव खेरा से इंस्पिरेशन मिली, विवेक बिंद्रा से इंस्पिरेशन मिली, संदीप महेश्वरी से मुझे इंस्पिरेशन मिली, कासिम अली शाह साहब से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, गीगल ऐप है मुझे उससे इंस्पिरेशन मिलती है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज पीपल। अगर लोकली बात की जाए, अली सईद से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, तो फिर शेख साहब है, अगर वो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे बड़ी बड़ी जबरदस्त इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरी जो किक ऑफ पॉइंट है उसमें बुक्स, उसमें यूट्यूब वीडियोस और लोकल जो मेरे मेंटोर्स हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं उनसे मेरा ज़बरदस्त ताल्लुक़ था और उन्होंने मुझे मेंटोर किया, मुझे कोच किया और मेरे जो इंटरनल बैरियर्स थे उनको ब्रेक किया, तब जाके मैंने अपने पॉइंट बी को आगे किक ऑफ किया। और आजकल की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाती है तो इंसान ज़िंदगी से तंग आ जाता है, बट सम टाइम माई वाइफ इज़ ऑल्सो अ कोच एंड मेंटोर फॉर मी। सो रियली थैंकफुल टू राजकुमार, शी ऑलवेज सपोर्टिंग मी अ लॉट while making relationships, while become a good father. I try to be a better husband and she has played amazing role in my marital life as well. So आइए बात करते हैं। तो जो किक ऑफ पॉइंट है उसमें मैं आपको विजन ऑफ सक्सेस से उसका लिंक बनता है। वेरिएबल थ्रेशोल्ड डिटरमिन्ड बाय अ पर्सनल कन्विक्शन, फ्रेंड्स एंड फैमिली। एक पर्सनल कन्विक्शन होती है, हम अपने आप से पूछते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे कौन से करियर को परस्यू करना चाहिए, मुझे क्या बनना चाहिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जब काम किया तो वहां पर जब मुझे रिपोर्ट करने वाले लोग होते हैं या होते थे तो मैं उनसे पूछता था कि आप भाई एक्सीडेंटली इस करियर में आए हो
या इस करियर में लाए गए हो, या तुम्हारी कोई पर्सनल चॉइस है। वो कहते हैं मुझे तो बिल्कुल लर्निंग एंड डेवलपमेंट में मज़ा नहीं आता, मुझे तो सेल्स में मज़ा नहीं आता, बस मैं काम चला रहा हूँ, अगली मुझे जैसे नौकरी मिलेगी मैं ये नौकरी छोड़ के अगली किसी कंपनी में आगे दूसरी किसी डिपार्टमेंट जाकर नौकरी स्टार्ट कर दूंगा। इट मीन्स दे आर नॉट सेल्फ कन्विंस्ड। उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है कि मैं किस काम के लिए बना हूं। जब अपने आप पे भरोसा नहीं होता तो लोग आप पे भरोसा नहीं करते, फैमिली आप पे ट्रस्ट नहीं करती, आपके बॉसेस आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आपके एनवायरनमेंट में कोलीग्स एंड सोशल जो आपके लोग जिससे आप लिंक रखते हो वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, यू आर नॉट सेल्फ कन्विंस्ड पर्सन। आपकी कन्विक्शन में बहुत वीकनेसेस हैं। जब कन्विक्शन आपकी वीक हो जाती है, इट मीन्स नोबडी अटेम्प्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस करियर को परसू करो। जिस दिन आपको थोड़ा बहुत भरोसा होता है, थोड़ी बहुत आपने तैयारी की होती है और आप कहते हो कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, मुझे आइल्स ट्रेनर बनना है, मुझे इंग्लिश टीचर बनना है, मुझे आर्ट्स का टीचर बनना है, थोड़ी सी कन्विक्शन आपके अंदर होगी तो सामने वाला बंदा आपको हेल्प करता है, बिकॉज यू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू ट्रस्ट योर फील्ड। किक ऑफ पहले जो है ना वो आपको करनी पड़ती है। हम जैसे लोग यानी कि ट्रेनर्स एंड साइकोलॉजिस्ट आपको रास्ता दिखाते हैं कि जाना कहाँ है। हम आपसे ये पूछते हैं कि अभी तुम कहाँ हो, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे। हम इन सवालों के जवाबात खुद नहीं देते, हम आपसे डिस्कशन करके इनके सवालात के जवाबात भी आपसे निकलवाते हैं। सो किक ऑफ पॉइंट कहां से आती है? सेल्फ कन्विक्शन से, फैमिली से और फ्रेंड से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी सेल्फ कन्विक्शन गलत भी हो सकती है, हम गलत फील्ड को भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहां रह रहा हूं और मैं किसी को बोल दूं कि कल मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकता हूं मैं कैसे सेल्फ कन्विक्ट हो सकता हूं जब तो मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं है, ना मैंने वो कभी पढ़ा है, ना वो मेरे दोस्त हैं, ना मेरे फैमिली में कोई एस्ट्रोनॉट है। जिस मुआशरे में रहता हूं मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं है, लर्निंग एक्सपीरियंस ही नहीं, तो हाउ कैन आई सेल्फ कन्विंस्ड, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी जिस फील्ड में आपको जाना है। और अगर आपको अपने एनवायरनमेंट से नहीं मिल रही इंस्पिरेशन तो सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, फेसबुक पे जाइए, लिंक्डइन पे लोग सर्च कीजिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, सेल्फ कन्विक्शन को पावरफुल बनाइए, तब जाके आपकी किक ऑफ पॉइंट सही स्टार्ट होगा। और अगर आपने अपने जहाज का यूं समझ लीजिए, आप एक पायलट हैं, जहाज में बैठे हुए हैं और जहाज भी खुद चला रहे हैं, को पायलट को आपने वो जहाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। अगर आपका टेकिंग ऑफ में गड़बड़ है, यकीन मानिए जब जहाज उड़ाएंगे तो भी टर्बुलेंट फ्लाइट होगी, उतारेंगे तो भी टर्बुलेंट होगा। इफ यू वांट टू रेस्क्यू योरसेल्फ फ्रॉम द टर्बुलेंस, you try to take off very comfortably. Take off means start of the career should be comfortable, self-convicted, trusted with the family. You need to know something about your friends as well. उनसे भी पूछना चाहिए, उनसे भी समझना चाहिए। तो kick off पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। Now we are going to talk about the success path. Basically success path है क्या कि जो आपका किक ऑफ पॉइंट है वहां से आपको जिगजैग या स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा और आपकी लाइफ रोलर कोस्टर होगी। रोलर कोस्टर जिगजैग होगा क्योंकि उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आएंगे। कभी आपकी पसंद के लोग आपको मिलेंगे, कभी आपको अनकंफर्टेबल लोग मिलेंगे, लेकिन दोनों के साथ डील करना है। अगर कंफर्टेबल लोग मिले, आपने उनसे दोस्तियां बनाई, आप चल तो गए, लेकिन अनकंफर्टेबल लोग आपको मिले लेकिन उनके साथ आप नहीं चल पाए, तो इसका मतलब यह है कि यू आर वेरी सेलेक्टिव, यू आर वेरी चूजी। If you are very choosy and very selective kind of personality, तो भाई आप जहां से अपना जहाज उड़ा रहे थे तो वहीं रुक जाइए, आपका आगे कोई काम नहीं आने वाला। यू नेवर नो कि आपके जहाज में, आपकी जिंदगी में कौन सा पैसेंजर आने वाला है, कौन सा बंदा है जिसको आपके साथ डील करना है, जिसको आप डील कर रहे होगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड to deal with the good people, and exactly you need to learn how to deal with the different people, not a difficult people, right? So उसके बाद में y equals to MX+B एक स्लोप इक्वेशन है, मैथ्स की इक्वेशन, लेकिन मैंने इसको सॉफ्ट स्किल्स में कन्वर्ट किया, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ द किक ऑफ पॉइंट के हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। किक ऑफ पॉइंट के कितने वेरिएबल्स हैं? देयर आर 3 वेरिएबल्स इन किक ऑफ पॉइंट, जिसको मैंने नाम दिया है x1 प्लस x2 प्लस 2x3। ये क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो x1 को हमने नाम दिया प्रोमिनेंस ऑफ द गोल, x2 का नाम दिया योर फ्रेंड्स, एंड x3 का नाम हमने दिया इंटरपर्सनल स्किल्स। ये 3 वो स्किल्स हैं जो आपको अपना करियर किक स्टार्ट करने से पहले इसको अंडरस्टैंड करना होगा। आइए सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा y,
ठीक है। द वाई यहां पर क्या है, वाई इज अ सक्सेस गोल दैट इंटरसेप्ट योर विजन सक्सेस एंड द सक्सेस पाथ। वाई एक वो इंटरसेप्ट है जो आपके विजन स्टेटमेंट को और गोल स्टेटमेंट को दोनों को क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है और आपको वो उस पॉइंट पे पहुंचाना चाहता है जो पॉइंट आपके दिमाग में। आपको पैसा चाहिए, आपको कोई सुपरस्टार बनना है, आपको एक्टर बनना है, ड्रामा आर्टिस्ट बनना है, राइटर बनना है, व्हाटएवर यू वांटेड टू बी। जब आप इस वाई को समझेंगे तो मैं समझता हूं आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे। सो हियर इज द वाई, राइट। उसके बाद हमारे पास m है। m इज बेसिकली स्लोप ऑफ द इक्वेशन और स्लोप इक्वल्स टू m, और इसमें हमने दो वेरिएबल्स दिए हैं x4 एंड x5, और x4 को हमने नाम दिया है डिटर्मिनेशन इन द लाइफ एंड x5 को नाम दिया हमने इंटेलिजेंस इन द प्रोग्राम, राइट। सो m इक्वल्स टू 2x4 प्लस x5। अब हमने करना क्या है कि जो स्लोप है, स्लोप को हमने इक्वेशन दी है 2x4 प्लस x5। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कहना ये चाहता है विजन एंड सक्सेस पाथ को आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें आप जो इंटेलिजेंस है, आप जो भी प्रोग्राम्स चूज करना चाहते हैं, x4 बेसिकली अपनी जो डिटर्मिनेशन है उसको डबल करना पड़ेगा। आपको अपने गोल के साथ इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि इट शुड बी ट्वाइस स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो होशियार नहीं हूं, मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, मेरे पास तो इंटेलिजेंस है ही नहीं, इंटेलिजेंस नहीं है तो मैं कैसे अपने गोल के साथ करीब पहुंच सकता। लेकिन हमारी साइंस कहती है अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, अगर आपका जो लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन है वो ट्वाइस स्ट्रॉन्गर है किससे, इंटेलिजेंस से, तो आप अपने गोल के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपके अंदर टैलेंट इंटेलिजेंस नहीं है और डिटर्मिनेशन, प्रैक्टिस, परफेक्शन, और आप बहुत क्लियर हैं, बहुत एनर्जी डालिए अपनी क्लैरिटी के अंदर, तो आपका स्लोप बन जाएगा twice of the determination plus 1 time intelligence. You can be easily closer towards the goal. Now I'm going to talk about your B point. B is basically the prominence, friends and interpersonal skills. आइए, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व की, अब मैं दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी हेल्प करूंगा। So what is basically a B? B is here. इसमें सबसे पहले हमने X1 लिया, prominence. Prominence का मतलब क्या है? Prominence का मतलब क्या है कि आपने जो गोल तैयार किया है, आपने जो विजन स्टेटमेंट तैयार किया है वो है क्या। फॉर एग्जांपल कल मैं एक लेक्चर में ग्रो मॉडल में पढ़ा रहा था, तो मैंने किसी पार्टिसिपेंट से पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, तो उसने जवाब दिया कि मुझे L&D भी बनना है, मुझे HR का काम भी करना है, रिक्रूटमेंट भी करनी है, ऑपरेशंस भी करने हैं और सर्विसेज भी देनी है। तो जब मैंने उससे क्वेश्चन किया कि तुम 1 to 10 स्केल में से इन चारों को स्कोर दो, तो उसने L&D के लिए 9.5 दिया और बाकियों के लिए 8, 7 और 5.5 नंबर दिए। तो इट मींस ही और शी वांट्स टू बी व्हाट, L&D। फिर मैंने उससे पूछा L&D फैसिलिटेट करना चाहते हो या L&D मैनेजर बनना चाहते हो या L&D के जो ट्रेनिंग पर्पस होता है उसको फुलफिल करना चाहते हो, मतलब ट्रेनिंग खुद भी कराना चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं जो ट्रेनिंग वाले को 1 to स्केल 9 नंबर्स दूंगा, मैनेज वाले को 8 नंबर्स दूंगा, फैसिलिटेट वाले को 3 नंबर दूंगा। इट मींस ही वांट्स टू बी L&D प्लस ट्रेनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको L&D की सर्टिफिकेशन से ज्यादा ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेट की जरूरत है ताकि ये अच्छा ट्रेनर बने और के साथ अपना L&D का करियर भी लेकर जाए। एग्जैक्टली तो प्रोमिनेंस का मतलब ये है कि यू नीड टू नो कि बनना क्या है, करना क्या है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हैं। मैं आप पे ग्रो मॉडल अप्लाई करूंगा, कैसर अब्बास का डेयर मॉडल आप पे अप्लाई करूंगा। जब ये दोनों चीजें आप पे अप्लाई हो जाएंगी तो आपको पता लग जाएगा गोल, रियलिटी, ऑप्शंस, वे फॉरवर्ड, डायरेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, रोड मैप एंड एम्पावरमेंट, ये सब चीजें आपको पता लग जाएंगी। उसके बाद जो बी के जो 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, तो इस इक्वेशन में है क्या, बेसिकली प्रोमिनेंस प्लस योर फ्रेंड्स। यू नीड टू चूज दोज फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 5 दोस्त ऐसे हैं, एक की तनख्वाह अगर 20,000 है, दूसरे की अज्यूम करते हैं 30 है, टोटल कितनी हो गई 50, और बाकी जो 3 हैं उनकी टोटल मिला के 50 है, टोटल लाख रुपए सैलरी होगी 5 को मिला के। अगर आप इनके साथ उठते बैठते हैं तो आपका एवरेज सैलरी होगा 20,000 रुपए। ये आपने कैसे कह दिया? आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके 5 दोस्त जिनकी सैलरी कुल मिला के 50,000 या लाख रुपए, 50,000 को हटा देते लाख रुपए, तो आपका एवरेज क्या बनता है? 20,000 रुपए। अगर आपने फ्रेंड सर्कल चेंज किया अकॉर्डिंग टू लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दोस्त बनाना स्टार्ट कर दे आज से, आज की तारीख 22 जनवरी
से स्टार्ट कर दें कि आपके दोस्त जो हैं वो लोग हैं जिसकी कम से कम सैलरी 80,000 रुपये होगी, तो 5 दोस्त 80,000 और 80,000 से ऊपर ले लें। अज्यूम करते हैं 80,000 रुपये वाले दोस्त आपने चुन लिए, मल्टीप्लाई बाय 5 ये बनते हैं 4 लाख, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 80,000। आपकी सैलरी भी उसके करीब करीब पहुंचेगी, या इनकम जो आप अर्न करना चाहते हैं उसके करीब करीब पहुंचेगी। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला बट highly hands-on experience research that people have done it. So if you don't choose better friend and successful friends, you will earn the average income of that as well. So now the second point जो मतलब इसका था वो क्या है, interpersonal skills. Interpersonal skills तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इस महापुरुष ने फरमाया कि interpersonal should be twice important than your prominence of the goal, twice important than your friends. Interpersonal skills के अंदर क्या आता है? Your communication skills, your reading skills, your speaking skills, your listening skills, your writing skills. ठीक है, उसके बाद your personality development, basics of management, basics of leadership, intelligence, emotional intelligence, your social management, your personal management, self-awareness, social awareness. These sort of things are interpersonal skills. और interpersonal skills आपको मजीद सीखना है तो आप मेरी तमाम वीडियोस जितनी मैंने YouTube पे बनाई हैं उसमें एक आधी वीडियो आप स्टार्ट करना देखना शुरू कर दें, जिसमें मैंने सेल्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट में 3 सीरीज बनाई हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेल्फ मैनेजमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स हमें कैसे ज़्यादा बेहतरी से सीख सकते हैं। सही है। उसके बाद जब ये पूरी इक्वेशन कंप्लीट होती है जिसमें हमने 5 वेरिएबल्स दिए थे, x1 x2 x3 x4 and x5, अगर इन सबको हम मर्जर करते हैं तो एक ज़बरदस्त किस्म की इक्वेशन बनती है। वो कैसे, आइए। वेरी कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जीक्यूट, और यकीन मानिए मेरे सारे लेक्चर एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ना सिर्फ याद करने के लिए होते हैं। सो आइए, वाई इज बेसिकली अ विजन स्टेटमेंट, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। और हमारे पास M क्या है, M इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर आपकी डिटर्मिनेशन डबल है और उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को अगर आपने ऐड कर दिया, लेकिन शुड बी वंस बट डिटर्मिनेशन शुड बी ट्वाइस एज वेल, राइट। हमने इसकी तो हैव अ लुक एट दिस नाउ। हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिए। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले वर्ड आ जाएगा prominence. Prominence means clarity of the goal and energy that you put into the goal as well. Plus में क्या आएगा, the friends that you choose. Already I've explained a lot on it. Now the twice of the interpersonal skills, right? Interpersonal skills ये आपका आ गया। So आपकी पूरी इक्वेशन बन गई। अगर आपने ये सब चीज़ें अचीव कर ली तो you will be able to achieve what? The why. And why क्या है यहाँ पर? Success goal, the interception या intercept of your vision success and success path. आपने जो विजन तैयार किया है, जो आपने सक्सेस पाथ तैयार किया है, दोनों को एक पॉइंट पे आप मिलाना चाहते हैं तो यू नीड टू फॉलो दैट ब्यूटीफुल इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत आपको पसंद आई होगी। मैथमेटिकल अंदाज में मैंने आपको पढ़ाया था और था पूरा सॉफ्ट स्किल्स इसके अंदर। और जब मैं आज किताब पढ़ रहा था रॉबर्ट ग्रीन, अ लॉट ऑफ स्टोरीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन कनेक्ट विद दिस फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और मजीद आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल ब्रिंग अनदर ब्यूटीफुल वीडियो फॉर मोर लर्निंग। थैंक यू।